आज की खबर बिहार से, जहां एक प्रशासनिक आदेश ने नई बहस को जन्म दिया है। कानून, आस्था और अनुशासन के बीच संतुलन पर बताया जा रहा है कि बिहार के डीजीपी विनय कुमार की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान तिलक या चंदन लगाने से मना कर दिया गया है। पहन करके आप टीका चंदन नहीं लगा सकते हैं। यदि आप कहीं पे लगा दिए 1 सेकंड के लिए लगा करके उसको हटा दीजिए। यदि आप लगाना 1 सेकंड के लिए यदि है भी तो टीका चंदन नहीं लगा सकते हैं। आपको वर्दी यदि पहने हुए हैं तो आप 10 उंगली में अंगूठी नहीं पहन सकते हैं। अलंकरण, किसी भी प्रकार का अलंकरण वर्जित है वर्दी के साथ। तो इन सभी चीजों के लिए सब लिखा हुआ है। इवन महिलाओं के लिए हम लोगों ने आदेश निकाला तो उसमें लिखा था कि आप इस प्रकार का यदि यूनिफॉर्म पहने हुए हैं तो आप पूरा कान, नाक, मुंह में पूरा साज सज्जा, डायमंड, सोना नहीं पहन सकते हैं, वर्जित है उसमें। हाँ, एक यदि है तो सिंबॉलिक तौर पे सिंपल टाइप का कुछ लगा सकते हैं। ये सभी आदेश निर्गत है और उसको पालन करने के लिए निर्देश दिया गया। आदेश में यह भी कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक कि सस्पेंशन भी हो सकता है। इस आदेश के सामने आते ही सोशल मीडिया पर और स्थायी स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इसे पुलिस बल में एक रूपता और प्रोफेशनल ड्रेस कोड बनाए रखने का कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि वर्दी में रहते हुए किसी भी धार्मिक प्रतीक से दूरी रखना निष्पक्षता और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है। वहीं दूसरी ओर कई लोग इस आदेश का विरोध भी कर रहे हैं। कुछ समूहों ने अपील की है कि पुलिसकर्मी तिलक और चंदन लगाकर ड्यूटी पर पहुंचे ताकि इस आदेश के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह आदेश वर्दी के अनुशासन को मजबूत करने के लिए है या फिर यह व्यक्तिगत आस्था पर अंकुश माना जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी सेवाओं में ड्रेस कोड और आचरण के नियम पहले से तय होते हैं, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता भी एक महत्वपूर्ण अधिकार है। ऐसे में संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस मुद्दे में प्रशासन की ओर से विस्तृत स्पष्टीकरण का इंतजार है। देखना होगा कि यह विवाद आगे किस दिशा में जाता है और क्या इस पर कोई संशोधन या नई गाइडलाइन सामने आती है। अपडेट के लिए जुड़े रहिए आरंभ न्यूज के साथ।